देखते हैं हमारी ये सीरीज़, और साथ में चलते चलते मैं आपसे एक गुजारिश ज़रूर करूँगा, आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे हमें हेल्प करिए। हमने QR कोड भी दिया हुआ है और हमने नंबर भी दिया हुआ है, तो हमसे जुड़ने के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐतिहासिक औरंगाबाद की ऐतिहासिक मस्जिदों की। आयशा टूर्स का स्पेशल रमजान उम्रा ऑफर आया है, हमें जरूर विजिट करना चाहिए। Here's my passport. Thank you. I'll just update it. Great, thanks. Good afternoon. Your passports, please. Here you are. Thank you. And yours? Yes, yeah, all set. You can proceed. MashaAllah. Jazakallah. कंफर्ट का दूसरा नाम है आयशा टूर्स। आयशा टूर्स आज ही विजिट करें या कांटेक्ट करें 9822725003 पर। हमारे पास है रिलायबल बजट फ्रेंडली हज और उम्रा पैकेजेस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम भाइयों, मुस्लिम भाइयों बहनों को और हमारे भिन्न भिन्न जाति के जो लोग हैं उनसे भी मेरी विनती है कि वो भी इसको सुने। और ये जो इतिहास का जो मस्जिद के बारे में बतला है, लाल मस्जिद टाउन हॉल, ये लाल मस्जिद टाउन हॉल ज़ैनुल आबिदीन साहब ने यहाँ पर 1665 में बनाई थी और इसका नाम लाल मस्जिद रखा था, क्योंकि यहाँ पे लाल मस्जिद में उन्होंने बेल बोटे बनाए थे, फूल बनाए थे, एक कलाकारी थी उसके अंदर मस्जिद में, और रेड से किया गया था, इस वास्ते उसी का नाम लाल मस्जिद पड़ गया। और लाल बलुआ पत्थर का भी इस्तेमाल, लाल मार्बल का भी हुआ, मैं कुछ लाल मार्बल भी इस्तेमाल हुए हैं, और वो जो बहुत अच्छी बनी भी है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत है। और मैं गुजारिश करूँगा कि सब यहाँ पर आएँ और वो देखें, मस्जिद को भी देखते जाए कि ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और हमारा इतिहास जो कितना स्वर्ण युग था,
जो ये एक सुनहरा दौर था उसकी एक यादगार है और इसको हमें भूलना भी नहीं है। इसको सब सिटीजन जो है हमारे, उसमें कोई जाति धर्म का सवाल नहीं है, ये सबके लिए है। जैसा मकबरा सब देखते हैं, पंचक्की सब देखते हैं, हमारे अभी यहाँ पे उनको अलाउड है, परमिशन है कि वो भी आके यहाँ पे देख सकते हैं ये ऐतिहासिक चीज़ों को। ये बहुत अच्छी मस्जिद है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीबी का मकबरा तैयार होने के बाद जो मटेरियल बचा था, मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन वो इंजीनियर भी थे, उन्होंने वहाँ के जो अपने औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जो जिम्मेदार थे उनसे इजाज़त लेकर वो उन्होंने कहा कि मैं एक मस्जिद बनाना चाहता हूँ। और उन्होंने इस बात ये बतलाए थे, जो कि घाटी रोड था, जो कि घाटी रोड है ये, तो ये चूँकि वो चढ़ाव पे है, इसका नाम घाटी रोड है। तो यहाँ पर वो मटेरियल से मस्जिद बनाई गई। नीचे कमरे भी है, जो कमरे हैं, और मस्जिद के अतराफ में भी कमरे हैं। जो ये यहाँ पर अभी फिलवक्त तो यहाँ पे तो पहले तो ऐसी डिस्ट्रॉयड इसमें था, ये इसको बनाया गया अच्छे से, थोड़ा सा उसको शेप दिया गया। उस दौर में जो ये कमरे वगैरह बनाए गए थे तो क्या सोच होंगी? उसका पर्पस ये था कि वहाँ पे जो लोग आते थे उसमें समझो गेस्ट होंगे या सिपाही होंगे, सिपाही भी हो सकते, तो वो यहाँ पे आके ठहरते थे, स्टे रहता था उनका। और यहाँ पे पानी भरपूर है, एक ख़ास बात ये है मलिक अंबर साहब ने, यहाँ पे पानी बहुत है, पानी की कोई कमी नहीं है। इस मस्जिद में पानी इतना है कि कोई टैंकर नहीं मंगाना पड़ता। अलबत्ता लोगों को जन सेवा ही ईश्वर सेवा बोल के ये भावना से पानी भी यहाँ से सप्लाई सब लोगों को किया जाता है। मलिक अंबर नहर है, हाँ, मलिक अंबर नहर है यहाँ पर। और ये जो फिल वक्त ये जो हमने हाल बनाए हैं, जो मदरसा भी है हज़रत आयशा हाल, तो ये लाल मस्जिद के नीचे है। इसमें तरावी होती है हर साल लेडीज़ की, हमारी लेडीज़ माएँ बहनें तो चौक में घूमती रहती, ये यहाँ पर बहुत पर्दे और एहतमाम के साथ। इस मस्जिद में कम से कम 300-350 लेडीज़ आती है। बाहर टेंट भी लगा दिया गया है, जगह नाकाफ़ी थी इसलिए। तो और यहाँ पे ये दीन एक्टिविटीज़ होती है, यहाँ पे स्टीवन क्लास भी चलती है, यानी उसका सामाजिक कार्य भी होता है। तो लगभग उस टाइम पे जो मस्जिद बनाई गई है तो आज के दौर में भी वो बहुत काम आ रही है, बहुत काम आ रही है। उसका सही इस्तेमाल हो रहा है, सही इस्तेमाल हो रहा है। और जिन्होंने बनाया उनको दुआ भी मिल रही है। मस्जिद का डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा है और मस्जिद के जो कॉलम्स है डिज़ाइनिंग तो बहुत अच्छे किए गए। उस ज़माने के जो आर्ट थे, कला थी, वो बहुत बेहतरीन कलाएँ थी। चाहे वो कौन से भी इसमें ये जाएँ हम, तो वहाँ की कलाकारी बहुत अच्छी थी। और यहाँ के जो कॉलम बनाए गए, ये जो डिज़ाइनिंग की गई, ये मेल खाती है किससे? बीबी के मकबरे से मेल खाती है। कॉलम भी मकबर में जो मस्जिद है उसकी मस्जिद से सिमिलर है। एक वैसी कॉलम भी बनाए गए जो इतने अच्छे कॉलम, इतने अच्छे डिज़ाइन में है कि जैसे बीबी के मकबरे में मस्जिद में है वो एज इट इज़ यहाँ पर जैसे कि तैसी है वो। और ये अच्छा, ये भी सुनने में आता है कि कहीं पर भी खड़े रहकर इमाम साहब को डायरेक्ट देख सकते, बिल्कुल देख सकते, कॉलम बीच में नहीं आते। एक तरह का एक बहुत ही तरह का एक इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा फन समझिए इसको, एक बड़ी आर्ट समझिए कि उसमें बहुत अक्लमंदी के साथ जो हम इमाम एक कॉलम के पास खड़े रह के इमाम को भी देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी एक इंजीनियरिंग का एक तोहफा समझिए। हमने अभी बहुत सारी मस्जिदों की हमने हिस्ट्री की है, तो उसमें ऐसा पता चला कि गर्मी के दिनों में मस्जिद ठंडी रहती है और ठंडी के दिनों में गर्म। बिल्कुल सही सुना है आपने। यहाँ पे ठंडी के दिनों में गर्म रहती है और गर्मी के दिनों में ठंडी रहती है जी। ये मटेरियल का कुछ वहाँ पे जो ये मटेरियल तैयार किया गया था जिससे बना, जो कि वो ऐसा घाने से चलाया जाता था, घाने से, तो वो उसमें वो डाला जाता था। उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाली गई कि मस्जिद में ठंडक रहे, सीज़न के हिसाब से गर्मी में ठंडक रहे और सर्दियों में गर्म रहे। ये बिल्कुल एक बहुत अच्छा। लगभग 400 साल से खड़ी है मस्जिद। 400 साल नहीं, 500 साल पकड़िए आप। 500 साल लगाइए ना, 500 साढ़े 500 1600 जी।
500 साल 550 साल तक पकड़ी आप। है ना, जी इसको जी हो रहे हैं। जी। आज भी शान से खड़ी है। बिल्कुल शान से खड़ी। गुम्बद है ऊपर, हाँ गुम्बद एक ही है ऊपर। एक ही गुम्बद है, वो भी बीबी के मकबरे का एक सैंपल ही समझिए उसको, एक सैंपल समझिए, वो बहुत ही अच्छी तो अच्छा। कहीं ना कहीं इन्होंने ज़ैनुल आबिदीन ने मकबरे के अंदर कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग अपनी की होगी। जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बताए होंगे। इसीलिए तो यहाँ पे उसका एक अपने को एक डिज़ाइन देखने में आ गया जो उन्होंने बनाए हैं, कि उनके जहन में था कि हम भी ऐसे ही यहाँ पर लाल मस्जिद में भी ऐसे ही बनाएं। बिल्कुल जी। अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। अब चलते चलते रमज़ान मुबारक और ईद मुबारक के बारे में क्या कहेंगे हमारे ऑडियंस को जो देख रही है आपकी तरफ से, लाल मस्जिद की तरफ? लाल, हाँ जी, तो मैं तो चाहूँगा कि सबसे मुखातिबत है मेरी कि रमज़ान बहुत ही पवित्र महीना है, पाक महीना है, रहमत वाला, मग़फ़िरत वाला और नजात देने वाला 3 अशरे इसमें, तो इसका हम पूरा फ़ायदा उठाएं और इस महीने को एक अच्छा पाकीज़ा ज़िंदगी का एक गोल्डन चांस समझ के, गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ के ज़िंदगी वफ़ा करे या ना करे, वो रमज़ान हमें मुयस्सर ना हो या ना हो, क्योंकि डेट इज़ कॉमन टू ऑल, मौत सब के लिए एनी टाइम हम जा सकते हैं। तो उससे पहले मौत की तैयारी करके जो हमको मौका मिला है उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और मस्जिदों, ये आर्कोलॉजिकल, ये जो मस्जिद है, तारीख़ी मस्जिद है, उसको आबाद करना, जैसे शाही मस्जिद है, ये काली मस्जिद है, लाल मस्जिद है और एक काली मस्जिद है, तो इन सब को आबाद करना चाहिए, ताकि ये हमारी तारीख़ बहुत सुनहरी है, गोल्डन ईरा रहा है हमारा, और उस पर हमें कदर करना चाहिए। मैं तो ये सबसे कहूँगा, और हमारे गैर मुस्लिम भाइयों से भी कहना है, हमारे हिंदू भाइयों से भी, कि ऐसी चीज़ों की कदर करें। हम आपके इतिहास से किसी को बैर नहीं, और हम इसके लिए कोई गैर नहीं है, सब आके देख सकते हैं, हमारा इजाज़त है, परवानगी है। और हम तो ये मस्जिद परिचय भी करते हैं, मस्जिद में क्या होता है, मस्जिद भी देखी जाती है और मस्जिद की एक्टिविटी बता देते हैं। कितने सालों से खिदमत कर रहे हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ पर कम से कम मेरे को 55 साल हो रहे हैं। 55 साल हो रहे हैं। मैं यहाँ पर हर तरह की एक्टिविटीज़ करता हूँ, लोगों को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। मैं लोगों से बोलता हूँ, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। मेरा नाम सैयद अब्दुल खादर है।